दोस्तों स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और हमने जो एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की थी दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास हम देख रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने अब तक आदिकाल को देख लिया था और भक्ति काल की हमारी शुरुआत हो चुकी थी, और भक्ति काल को हम यहाँ पे आज देखेंगे। और हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से यहाँ पे देख रहे थे दोस्तों। और आज देखेंगे हम अगले 60 प्रश्न, और आप खुद का मूल्यांकन कीजिए। सीरीज का नाम आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल में जाइए, आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई हुई है, और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु है। ठीक है, ये पद्मावत के संबंध में किसका कथन है दोस्तों? ठीक है, तो ये पद्मावत के संबंध में किसका कथन है, ये आपको बताना था, क्योंकि पूछा जाता है बहुत बार ये प्रश्न। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? यहाँ पे आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों काव्य शास्त्र की भी हमने शुरुआत की थी, और काव्य शास्त्र में हमने देख लिया था अब तक काव्य शास्त्र का सामान्य सा परिचय, और उसके बाद दोस्तों हमने काव्य लक्षण पे बातचीत की हुई है। काव्य लक्षण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काव्य शास्त्र पे मुझे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नहीं बताना चाहिए, बल्कि आपको एक पढ़ाना चाहिए, एक लेक्चर के माध्यम से। आपको पीडीएफ में अभी मैं बता सकता हूँ, सिर्फ पीडीएफ ही मेरे पास उपलब्ध होंगे, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से मैं ही आपको यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अभी दूसरा बोर्ड पे पढ़ाने का सिस्टम नहीं बन पा रहा अच्छे से, ठीक है। कुछ समय के बाद वहाँ पे भी बन जाएगा, तो चलो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। परंतु मैंने सोचा कि काव्य शास्त्र में आपको मैं अब पीडीएफ के माध्यम से एक एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और व्याख्यात्मक हल सहित आपको बताऊँ, ठीक है। तो वो मेरा उस तरह से मन बना है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। काव्य शास्त्र को हम एक एक चीज़ को काव्य शास्त्र की कवर करेंगे। अगला देखिए, नागमती किसका प्रतीक है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो हमारे दो महाकाव्य हैं, ठीक है, भक्ति काल में आप देखेंगे पद्मावत को, और आधुनिक काल में छायावादी युग में जब हम आते हैं तो कामायनी के जो पात्र हैं वो प्रतीकार्थ हैं, ठीक है। उनका प्रतीकार्थ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नागमती किसका प्रतीक है, ठीक है। विकल्प हैं आपके हृदय, बुद्धि, दुनिया धंधा या शैतान। मैंने आपको विकल्प दे दिया आपके यहाँ पे शैतान, ठीक है। तो नागमती किसका प्रतीक है दोस्तों? नागमती प्रतीक है दोस्तों दुनिया धंधा का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? ठीक है, जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है, जिसको मैं भी पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। जायसी ग्रंथावली को अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो विकल्प हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो जायसी ग्रंथावली के जो संपादक हैं दोस्तों वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। प्रश्न बहुत बार बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो वहाँ पे मान्यताएं हैं जायसी के संबंध में, आपको जायसी ग्रंथावली में उनकी जो भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस भूमिका को मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर जायसी ग्रंथावली आप पढ़ रहे हैं तो भूमिका उसकी पढ़िए, और बहुत आनंद भी आएगा आपको, और आपके जो यहाँ पे दृष्टिकोण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा, और आपका अपना दृष्टिकोण भी पद्मावत के संबंध में बनेगा, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक हैं। अगला देखिए, चंदायन किसकी रचना है? ठीक है, चंदायन किसकी रचना? विकल्प है मंझन, असायत, मुल्ला दाऊद या शेख नबी, ठीक है। दोस्तों चंदायन जो रचना है ये है मुल्ला दाऊद की रचना, ठीक है। हम देख रहे हैं दोस्तों सूफी काव्य धारा। अगला देखिए, इनमें से कासिम शाह की रचना है, ठीक है। कासिम शाह की कौन सी रचना इनमें से है, ये आप मुझे बताएंगे। विकल्प है इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ज्ञानदीप या हंस जवाहिर, ठीक है। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए यहाँ पे? दोस्तों हंस जवाहिर जो रचना है ये किसकी है? कासिम शाह की है। अगला देखिए, इनमें से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से नहीं मानी गई है? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, ठीक है। कोई विद्वान क्या मानता है और कोई क्या, तो यहाँ पे कौन से शब्द से व्युत्पत्ति नहीं मानी गई आप मुझे बताएंगे। विकल्प है सूफिया, सूफ, शफा या इनमें सभी से मानी गई है, ठीक है। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति दोस्तों इनमें से सभी शब्दों से मानी गई है, सूफिया से भी मानी गई है कई विद्वानों के अनुसार, ठीक है। कई ने सूफ से मानी, कई ने शफा से मानी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की पहली रचना
मानी है या किसे मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की पहली रचना? विकल्प है आपके चंदयन, ठीक है, मृगावती, सत्यवती कथा या हंसावली, ठीक है। तो किसको माना है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। विकल्प है आपके सोहरावर्दी, यहाँ पे सोहरावर्दी होना चाहिए, ठीक है, सोहरावर्दी, ठीक है। सोहरावर्दी एक संप्रदाय का नाम है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख चिश्ती या ख्वाजा बदायूद्दीन, ठीक है। तो आपके विकल्प क्या से जाना चाहिए यहाँ पे? चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे भारत में वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला देखिए, सूफी काव्य प्राय किस भाषा में रचित है? प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सूफी काव्य जो है वो प्राय या मूलतः किस भाषा में रचित है? विकल्प है आपके ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या राजस्थानी। तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, अवधी भाषा में रचित है। कुछ एक रचना हमें राजस्थानी में भी मिल जाती है, जैसे असायत की रचना, ठीक है, हंसावली हमें राजस्थानी में मिल जाती है। तो इस तरह से और भी रचनाएं जो हमें उसमें मिल जाती हैं राजस्थानी में। अगला देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को क्या कहा है? ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को क्या कहा है? विकल्प है आपके रोमांटिक काव्य कहा, श्रृंगार काव्य कहा, वीर काव्य कहा या हास्यव्यंग्य काव्य कहा। तो दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य कहा था, ठीक है। अगला देखिए, यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? ठीक है, यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? विकल्प है आपके नसीर, अब्दुल कादिर, शेख निसार या उस्मान। तो यूसुफ जुलेखा जो रचना है दोस्तों ये है शेख निसार की, ठीक है, पता होना चाहिए क्योंकि पूछे जाते हैं। सर्वाधिक सूफी काव्य किसने लिखे? ठीक है, सर्वाधिक सूफी काव्य किसने लिखे? 78 काव्य इन्होंने लिखे थे, इनमें से 29 काव्य प्रेमाख्यानक थे, ठीक है। तो किसने लिखे हैं? विकल्प आपके हैं पोहकर, यहाँ पे जटमल होना चाहिए, छटमल हो गया, जटमल है यहाँ पे, ठीक है, दामोदर या जानकवि। तो विकल्प आपका चौथा ही सही है, जानकवि ने, ठीक है। अगला देखिए, सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद, कुतुबन है, जायसी और मंझन है, ठीक है। तो सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आपके जायसी, ठीक है, और सूफी काव्य धारा की प्रारंभकर्ता, ठीक है, ये जायसी हो जाएंगे। अगला देखिए, छिताई वार्ता किसकी रचना है? ठीक है, छिताई वार्ता विकल्प है नंददास, नारायण दास, गणपति या कुतुबन। दोस्तों छिताई वार्ता जो रचना है ये नारायण दास की है, पूछा जा सकता है क्योंकि सूफी रचनाओं से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन से संबंधित है, परंतु मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा में एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वहाँ पे उन्होंने सूफी काव्य धारा के अंतर्गत सब मुस्लिम कवि को ही स्थान दिया है, ठीक है, परंतु उन्होंने एक कवि हिंदू को भी स्थान दिया, उसका जिक्र किया है, तो वो किसका किया है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ईश्वर दास का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ईश्वर दास जो रचना है, ठीक है, ईश्वर दास की जो रचना है, ठीक है, उसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सत्यवती कथा जिसका नाम है, ठीक है, उसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की भूमिका में या सामान्य परिचय में दिया है, ना कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत उसको स्थान दिया है, ठीक है, इनके सत्यवती कथा को, ठीक है, ईश्वर दास की जो रचना है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की पहली रचना ही सत्यवती कथा को माना है, ठीक है, और पहला कवि भी ईश्वर दास को माना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण कुछ अलग था, उन्होंने हिंदू कवि को स्थान ही नहीं दिया, सत्यवती कथा और ईश्वर दास को उन्होंने सूफी काव्य धारा में स्थान ही नहीं दिया। जिक्र उन्होंने जरूर किया है भक्ति काल में, ठीक है, परंतु कहाँ पे किया है कि सामान्य से परिचय में क्या भूमिका में किया है, ठीक है। तो प्रश्न ये है मेरा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस एक हिंदू कवि का जिक्र किया जो कि थोड़ा सा किंचित सा जिक्र है, ठीक है, तो वो किसका है ये आप मुझे बताएंगे। अगर नहीं पता हो आपको तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पिन कर दूंगा आपको, ठीक है, उस कमेंट को कि वो क्या है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हंस जवाहिर पर जायसी का बुरा प्रभाव पड़ा है, इनकी रचना घटिया है, कासिम शाह के प्रति किसका कथन है? ठीक है, कि हंस जवाहिर पर जायसी का बुरा प्रभाव पड़ा, इनकी रचना घटिया है। विकल्प हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र।
तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। ठीक है, और इसका जो बच्चन सिंह ने यहाँ पे अगर पृष्ठ की बात की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही किया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हंस जवाहिर की जो वो क्या की है, निंदा ही की है और उसे जायसी की अनुकृति मात्र कहा है। ठीक है, अगला देखिए, सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने माना है? अभी ऊपर ही बातचीत करके आए हम। ठीक है, विकल्प है आपके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना और ईश्वर दास को प्रथम कवि। अगला देखिए, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, किसने कहा? ठीक है, शेख नबी से प्रेम गाथा की जो परंपरा चली थी, ठीक है, वो समाप्त समझनी चाहिए। आपके विकल्प है चार रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि रामकुमार वर्मा ने पहली सूफी रचना किसे माना है? ठीक है, आचार्य रामकुमार वर्मा है। ठीक है, सूफी रचना किसे माना है पहली सूफी रचना? विकल्प है चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा या ज्ञानदीप। तो दोस्तों चंदायन को पहली सूफी रचना माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और इन्होंने, एक प्रश्न यहाँ पे इस तरह से भी बनता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ में उन्होंने ये जो सूफी रचना है चंदायन, इसको इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत स्थान दिया, ना कि आदिकाल के अंतर्गत स्थान दिया, ना कि भक्ति काल के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी सूफी रचना जिसको भक्ति काल के अंतर्गत स्थान दिया जाता है या आदिकाल में स्थान दिया जाता है उस भक्तिकालीन रचना को, जो सूफी काव्य धारा की है। ठीक है, प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान देना किसने दिया और क्यों दिया, ये भी पता होना चाहिए। अगला देखिए, चंदायन को किस विद्वान ने लोर कहा या लोर कथा कहा है? ठीक है, डॉक्टर बिहारी, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या भगवान दीन। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, ठीक है, ये अंतिम ग्रंथ किसे मानते हैं? विकल्प है आपके इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ज्ञानदीप या हंस जवाहिर। ठीक है, तो सूफी पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है दोस्तों, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंद्रावती से मानते हैं। ठीक है, इंद्रावती से मानते हैं। ठीक है, परंतु उसके बाद की अगर बात की जाए तो शेख नबी की 1862 में, ठीक है, एक रचना आती है अनुराग बांसुरी। ठीक है, परंतु इसमें हमें सूफी तत्व की प्रधानता नहीं मिलती। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती से इसकी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना या परंपरा यहाँ पे समाप्त की है। ठीक है, और शेख नबी इसके क्या हैं? लेखक हैं। तो ऊपर हम उस पर भी प्रश्न कर आए हैं। ठीक है, अगला देखिए, हिंदू मग पर पाम न राखियो, बहुते हैं जो हिंदी भाखियों। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प है आपके कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी या मंझन। तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे विकल्प आपका नूर मोहम्मद दूसरा सही जाएगा। ठीक है, नूर मोहम्मद आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नूर मोहम्मद आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नूर मोहम्मद जो ये कवि हुए हैं दोस्तों, सूफी कवि, ये जो रचनाएं कर रहे थे, इनकी जो रचना थी वो संस्कृत की ओर अग्रसर थी। ठीक है, इनकी रचनाओं में संस्कृत का जिक्र आ जाता था। ठीक है, इनकी जो शब्दावली थी वो संस्कृत निष्ठ हुआ करती थी। ठीक है, इस तरह से जो मुस्लिम कवि थे और वो उन पर रुष्ट हो जाते थे। ठीक है, रुष्ट हो जाते थे और उन्होंने कह भी दिया कि आप मुस्लिम होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते, इस तरह की अपनी काव्य रचनाएं करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अनुराग बांसुरी में ये कह दिया। तो ऊपर मुझे लग रहा है कि मैं अनुराग बांसुरी शेख नबी की बताया हूँ। ठीक है, शेख नबी की नहीं, नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, अनुराग बांसुरी। ठीक है, तो हिंदू मग पर पाँव न राखियो। ठीक है, उस रचना पर उन्होंने मुस्लिमों को ये जवाब दिया था कि हिंदू मग पर पाँव न राखियो, होते हैं जो हिंदी वाक्य। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी की बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से था। ठीक है, अपनी उसका प्रमाण दिया था उन्होंने अपने धार्मिक कट्टरता का। अगला देखिए, पद्मावत में कितने खंड हैं? विकल्प है 56, 57, 59 या 60। ठीक है, तो कितने खंड हैं दोस्तों? 57 खंड हैं पद्मावत में और उपसंहार सहित 58 हो जाते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए परीक्षा में कि उपसंहार सहित पद्मावत में कितने खंड हैं, तो कितने खंड हो जाएंगे? 58 हो जाएंगे। अगर सिर्फ खंड की बात की जाए तो ये 57 ही हैं। ठीक है, अगला देखिए,
अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो वो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? विकल्प है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या इनमें सभी हैं। तो दोस्तों इनमें सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगला देखिए, इनमें से जायसी किस बादशाह के समकालीन विद्यमान थे? विकल्प है अकबर, शेरशाह, जहांगीर या सिकंदर लोदी। तो दोस्तों जहाँ आपके विकल्प क्या से जाते हैं यहाँ पे? जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन साहित्यकार हुए हैं। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि मोहिका हंसेसी के कोहराई किसकी पंक्तियां ये? विकल्प है मंझन, मुल्ला दाऊद, जायसी या कासिम शाह। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? जायसी की पंक्तियां हैं दोस्तों ये, ठीक है। किसकी पंक्तियां हैं? जायसी की पंक्तियां। एक बार शेरशाह सूरी ने जायसी की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुलाई। इससे पहले शेरशाह सूरी ने जायसी को नहीं देखा था, ठीक है। और जब जायसी को उन्होंने देखा तो वो रंग रूप से काले कलूटे थे, यानी कि ठीक है, उनका जो रंग रूप था वो किस तरह का था? वो इतना प्रभावशाली नहीं था। वो रंग रूप से क्या थे? वो एक तरह से काले थे, कलूटे थे और एक आंख से काने भी थे वो, ठीक है। ये उन्होंने खुद जिक्र किया इस बात का, ठीक है। इनको देखकर जो इस सूरत को देखकर, ठीक है, जायसी की सूरत को देखकर शेरशाह सूरी हंसे, ठीक है, और उनका मजाक उड़ाया। तो ये कह दिया था जायसी ने, ये पंक्तियां कही थी कि मोहिका हंसेसी क्या कोहराई, ठीक है। जायसी ने कहा कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे या हमें बनाया है, ठीक है। तो इस बात से जो वो शेरशाह सूरी बहुत लज्जित हुए थे, ठीक है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इसके लिए, ऐसा हमें प्रमाण मिलता है या किंवदंती ऐसी प्रचलित है पहले से, ठीक है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, परंतु ये जो पंक्तियाँ आई हैं ये पंक्तियाँ हमें इस बात का प्रमाण देती हैं। अगला देखिए, हंसावली को किस विद्वान ने सूफी काव्य की पहली रचना माना है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अंतिम विकल्प रख लीजिए, ठीक है। हंसावली जो कि दोस्तों असाइत द्वारा रचित है, ठीक है, 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, ठीक है, और असाइत द्वारा ये रचित रचना है और ये राजस्थानी भाषा में है, ठीक है। तो सूफी काव्य की पहली रचना माना है। अगर काल क्रमानुसार देखा जाए तो ये सूफी काव्य की पहली रचना ठहर सकती है, ठीक है, परंतु सूफी काव्य के जो सारे तत्व थे क्या इस रचना में है या नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये माना था दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान देना। अगला देखिए, सूफी संतों ने ईश्वर को किस रूप में आराधना की है? ये ईश्वर की किस रूप में आराधना की है, ठीक है। आपके विकल्प है दोस्तों पति रूप में, पत्नी रूप में, सखी या सखा रूप में, ठीक है दोस्तों। प्रश्न बनता है यहाँ से, बहुत बार पहले भी बना होगा। और तो किस रूप में की है? पत्नी रूप में की है, ठीक है। और संत कवियों ने पति रूप में की है, ठीक है। यहाँ पे सूफी पत्नी और संत कवि पति रूप में करते थे, ठीक है। प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। अगला देखिए, विक्रम धनसा प्रेम के बारा, सपनावती कहाँ गई उपतारा, पंक्तियाँ किसकी हैं ये, ठीक है। विकल्प है आपके मंझन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या जायसी, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, जायसी की ये पंक्तियां हैं। अगला देखिए, रामकुमार वर्मा ने किस सूफी रचना को भक्ति काल की अपेक्षा आदि काल में स्थान दिया है? प्रश्न मैं ऊपर भी बता के आया हूँ, पूछा जा सकता है। मधुमालती, चंदायन, मृगावती या अखरावट। तो दोस्तों किसको दिया है? चंदायन को, जो कि इन्होंने रामकुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य की पहली रचना भी है, ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना है और इन्होंने इसको स्थान दिया था आपका आदिकाल में। अगला देखिए, ऋतुपर्ण के सूफी काव्य के नायक हैं। दोस्तों जितने भी सूफी काव्य रचनाएं हैं उनके नायकों को आप एक बार याद कर लीजिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा ही बनेगा कि कौन सी सूफी काव्य के कौन से नायक हैं, कौन सी नायिका है, ठीक है, और उसके पात्र कौन कौन से, प्रश्न बन सकता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। आप सत्यवती कथा को देखिए, मृगावती को देखिए, रूप मंजरी को देखिए, चंदायन को देखिए, पद्मावत को देख लीजिए। जितनी भी सूफी रचनाएं आपको मिलती हैं उनके नायक के संबंध में प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। ये आप देख लीजिए, प्रश्न यहाँ से जरूर बनता ही बनता है, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि मैंने बनाया भी होगा, ठीक है, वो आगे देख लेते हैं। अगला देखिए, किस सूफी रचना में बहुपत्नी प्रथा का निषेध है? हाँ, यही प्रश्न की मैं बात कर रहा था, ठीक है। सूफी जितनी भी रचनाएं हमें देखने को मिलेंगी वहाँ पे बहुपत्नी प्रथा का जो वो हमें क्या मिलेगा? बोलबाला मिलेगा। सिर्फ एक रचना ऐसी है जिसमें हमें बहुपत्नी प्रथा का निषेध देखने को मिलता है, ठीक है। वो कथानक की
अब मांग कह सकते हैं, ठीक है। निषेध, बहुपत्नी प्रथा का निषेध कथानक की मांग भी होती है, ठीक है। अब रचना जो करते हैं रचनाकार, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। कथानक की मांग भी होती है तो उस हिसाब से उनको रचना करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी बात होती है, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, सत्यवती कथा। तो दोस्तों आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, मधुमालती में है, ठीक है। ऐसी बहुपत्नी प्रथा का निषेध। दोस्तों बाकी आप देखेंगे पद्मावत में, देखिए, ठीक है। रत्नसेन नागमती से विवाहित हैं पहले से, परंतु पद्मावती के प्रेम में पागल हो जाते हैं और सिंघल द्वीप के लिए चल पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुपत्नी प्रथा का यहाँ पे बोलबाला हो गया पद्मावती में, ठीक है, या पद्मावत में। मृगावती में आप देखेंगे, ठीक है, मृगावती के जो नायक हैं वो उस नायिका को छुड़ाने के लिए कई उपनायिकाओं से विवाह करते हैं, ठीक है। अंत तक वो उसके साथ पहुंचते उसको, ठीक है, उसको छुड़ाते हैं राक्षस जी से भी, ठीक है। और वो सब उपनायिकाओं से विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुपत्नी प्रथा का जितनी भी ये रचनाएं हैं सूफी, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, बोलबाला मिलता है। सिर्फ एक रचना है जहाँ पे निषेध किया गया इस बात का, वो मधुमालती है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, तो आपको ध्यान देना है इसके संबंध में। अगला देखिए कि सूफी कवि ने चौपाइयों के बीच में दो हीन रखकर बरवे रखे हैं, वो कौन सा ऐसा सूफी कवि है दोस्तों? नूर मोहम्मद कुतुबन, ठीक है, मंझन या जायसी, ठीक है। तो दोस्तों आपका विकल्प पहला सही है, नूर मोहम्मद ने। और कौन सी रचना में दोस्तों? अनुराग बांसुरी में, ठीक है। किसमें? अनुराग बांसुरी में। आपको ध्यान देना है इसके संबंध में, ठीक है। अगला देखिए, पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रैजिक कृति किसने कहा है, ठीक है। विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही है, विजय देव नारायण शाही। 1983 में इसकी रचना होती है दोस्तों। और इस पुस्तक का नाम था, ये जो विजय देव नारायण शाही की पुस्तक थी उसका नाम था जायसी। क्या नाम था इस पुस्तक का? जायसी इस पुस्तक का नाम था दोस्तों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी मान्यताओं का ठीक है खंडन किया था विजय देव नारायण शाही ने, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं, ठीक है। तो जायसी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है, ठीक है। तो इस कृति में, ठीक है, पद्मावत जो है वो दोस्तों, पद्मावत के संबंध में भी विजय देव नारायण शाही ने बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे स्थापित की, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया और उनकी पुस्तक का नाम जायसी था। और प्रश्न बनता है कि जायसी पुस्तक के लेखक कौन है, और इस जायसी पुस्तक से इनको प्रसिद्धि भी मिली थी विजय देव नारायण शाही को। अगला देखिए कि सूफी रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन आया है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है, कि अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन भी आया है। एक कौन सी रचना है? मृगावती, इंद्रावती, मधुमालती या चित्रावली। तो किस में आया है दोस्तों? चित्रावली में आया है। किस में आया है दोस्तों? चित्रावली में आया है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? जायसी की किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन आया है या वर्णन हुआ है, ठीक है। विकल्प है आपके करहानामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या कन्हावत। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाएगा? आध्यात्मिक विवाह का जो वर्णन है दोस्तों वो करहानामा में आया है या हुआ है, ठीक है, करहानामा। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाएं मानी हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाएं मानी हैं? विकल्प है आपके 3, 4, 12 या 25। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 3 रचनाएं ही मानी हैं, ठीक है। अगला देखिए, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, ठीक है। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके विकल्प हैं अब्दुल्ला चिश्ती, अब्दुल कादिर जिल्लानी, गिलहा बैरंग या सुर्खपोश, ठीक है। तो आपका विकल्प क्या सही जाता है दोस्तों? यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है दोस्तों, अब्दुल कादिर जिल्लानी, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से असंगत कौन सा है, ठीक है। एक तरफ आपका उसका रचनाकार दिया है और दूसरी तरफ उसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। हंसावली 1370, चंदायन 1385, ठीक है। मृगावती 1501 और पद्मावत 1540। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही जाएगा? चंदायन, क्योंकि इसका प्रकाशन क्या है दोस्तों 1377, ठीक है, माना जाता है। अगला देखिए, रस रत्न किसकी रचना है दोस्तों? रस रत्न किसकी रचना है? विकल्प है पुहकर, उस्मान, शेख नबिया, शेख निसार। तो दोस्तों रस रत्न जो पुहकर की रचना है, ठीक है। अगला देखिए, किस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन आया है दोस्तों, ठीक है। मृगावती, अनुराग बांसुरी, चंदायन, चित्रावली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, चित्रावली यहाँ पे नायिका का नाम भी आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते थे, चित्रावली में आया है। अगला देखिए, नूर मोहम्मद का फारसी में रचित ग्रंथ है अनुराग बांसुरी,
रौज़तुल हकायक, इंद्रावती या चंद्रावती। तो दोस्तों नूर मोहम्मद का फारसी में रचित ग्रंथ है रौज़तुल हकायक, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है पहले, तो आपको ध्यान देना चाहिए इसके संबंध में। अगला देखिए, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई उपरोक्त सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दर्शन सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी द्वारा पूर्ण हुई। कथन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है पहले, तो अभी भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना आपको। और देख लीजिए आप, विकल्प रखता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार बरमाया, गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, तो किसने कहा दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देखिए, पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है, दुनिया, धंधा, मन, हृदय या गुरु का। ठीक है, तो दोस्तों रत्न सेन हो जाएगा आपका यहाँ पे मन का प्रतीक। ठीक है, अगला देखिए, पद्मावत में हीरा मनसूबा किसका प्रतीक है। ठीक है, हीरा मनसूबा शैतान, माया, गुरु या हृदय का। तो दोस्तों पद्मावत में हीरा मनसूबा जो है वो गुरु का प्रतीक है। अगला देखिए, पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित व उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, कथन किसका है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनाया है। तो दोस्तों ये कथन सत्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, और इसको कोई भी आप विरोध नहीं कर सकते इसका। ठीक है, क्योंकि प्रमाणिक कथन। अगला देखिए, सूफी मत में साध की 4 अवस्थाओं में एक शामिल नहीं है, शरीयत, तरीक़त, हकीकत या कलब। तो कलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, किस सूफी कवि की रचनाएं संस्कृत गर्भित हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुतुबन, नूर मोहम्मद, मंझन या आसायत। किसकी दोस्तों, नूर मोहम्मद की, और इसके लिए उनके प्रमाण भी देना पड़ा था। ठीक है, कि हिंदू मग पर बाँ बन राखियो, बहुते हैं जो हिंदी भाखियो। ठीक है, अगला देखिए, सूफी मत में 4 जगत स्वीकार किए गए, उनमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आमले नाशुत, आमले मलकूत, अमले जबरूत या नफ्स। तो नफ्स नहीं है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी मार्ग, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये। ठीक है, और प्रश्न यहाँ पे आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आप मुझे क्या ही बताइए, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आप ये विकल्प हैं ईश्वरदास, सूरदास पंजाबी, गणपति या नंददास। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। प्रश्न पढ़ सकता हूँ मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है। ठीक है, और ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दे चुका हूँ पहले। ठीक है, तो आप मुझे इसका बताएंगे। अगला देखिए, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। विकल्प हैं चित्ररेखा, पद्मावत, आखिरी कलाम या मसलहनामा। तो किसमें की है, आखिरी कलाम में की है दोस्तों। अगला देखिए, राम काव्य तथा कृष्ण भक्त कवियों का यह युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग समझा जाता है, कथन किसका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सूफी काव्य था वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम कल से शुरुआत करेंगे दोस्तों राम भक्ति काव्य धारा से। ठीक है, या कृष्ण भक्ति काव्य धारा से, या सगुण भक्ति काव्य धारा के संबंध में सामान्य से परिचय करते हुए राम या कृष्ण भक्ति काव्य धारा को देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और खुद का मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।